क्या आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था? जिस आपातकाल को विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा था, उस आपातकाल की जब बात हम 51 साल बात कर रहे हैं, 25 जून 1975 को लगा ये आपातकाल, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, वो इमरजेंसी पर अब बहुत सारी बातचीत हो रही है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बता रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको भी सुन लेते हैं। क्या यह संविधान पे सीधा हमला था या फिर उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों से लिया गया एक असाधारण फैसला था? आज 51 साल बाद भी आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा वैचारिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संविधान पे सीधा हमला बताते हैं, जबकि कांग्रेस उस समय की परिस्थितियों की मजबूरी कहती। आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं। 25 जून 1975 की आधी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लागू इस फैसले के बाद देश में नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, प्रेस पे सेंसरशिप लागू कर दी गई, सार्वजनिक सभाओं और आंदोलन पर रोक लगी और कई मौलिक अधिकार प्रभावित हुए, निलंबित कर दिए गए। इसी कारण अनेक इतिहासकार और संवैधानिक विशेषज्ञ इस दौर को भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा मानते हैं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि जैसा जी चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुंझुने, और उन्होंने आपातकाल पे बहुत सारी कविताएं लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आपातकाल को याद करते हुए कहते हैं कि यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि संविधान की मूल भावना पे सीधा हमला था। उनके अनुसार सत्ता बचाने की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। प्रधानमंत्री का कहना है कि उस दौर का दर्द आज भी भारतीय लोकतंत्र महसूस करता है और नई पीढ़ी को इस इतिहास से अवगत कराना जरूरी है ताकि परिस्थिति दोबारा ना आए। इसी सोच के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT जो है कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में आपातकाल पे एक विस्तृत अध्याय उसने शामिल किया है और उन्होंने जो है इस पर किताब बनाई है। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा ताकि लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान और नागरिक अधिकारों के महत्व को समझ सकें। लेकिन कांग्रेस इस पूरे विमर्श को राजनीतिक बताती है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हर चुनाव और हर राजनीतिक अवसर पर आपातकाल का मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति करती है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि आपातकाल लोकतांत्रिक इतिहास की एक बड़ी भूल थी, जिसे स्वयं पार्टी भी अलग अलग अवसरों पर स्वीकार कर चुकी है। उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार भी कई बार लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को लेकर सवालों के घेरे में रहती है, इसलिए केवल अतीत की चर्चा पर्याप्त नहीं है। दरअसल आपातकाल भारतीय राजनीति में केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा है। भाजपा इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक और नैतिक विफलता बताती है, जबकि कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल इतिहास याद करने से नहीं बल्कि वर्तमान में संस्थाओं को मजबूत करने से होगी। 51 साल बाद भी आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादित अध्याय बना हुआ है। एक पक्ष इसे संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा हमला मानता है तो दूसरा पक्ष इसे उस दौर की असाधारण परिस्थिति से जोड़कर देखता है। लेकिन इतना तो तय है कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिससे सबक लेना हर पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के चुनाव से नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र संस्थाओं और संविधान के सम्मान से मजबूत होता है। तो ये एक बहस है। इस समय लोग कहते हैं कि इस दौर में भी कई तरह का अघोषित आपातकाल चल रहा है। बहुत सारी संस्थाओं को सरकार अपने ढंग से संचालित कर रही है, बहुत सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है। बावजूद इसके आपातकाल की कोई सराहना नहीं करता, क्योंकि हमको हमारे संविधान ने जो ताकत दी है, जो मौलिक अधिकार दिए थे, आपातकाल कहीं ना कहीं उनका हनन था और यही वजह है कि कांग्रेस को उसके बाद एक गहरी शिकस्त खानी पड़ी और फिर कांग्रेस बाद में लौट के आई। पर आपातकाल कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से गले की हड्डी तो बना ही हुआ है। नमस्कार।